हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। और हम हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस दे चुके हैं, जहां ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ जो टॉपिक्स हैं आपके वो कवर कर चुके हैं और उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सिलेक्ट करेंगे कि हम टर्म्स को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स बेसिस पे जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उस थ्योरेटिकल पार्ट में हम देख चुके हैं कि जब हमारी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं या नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं, तब हम उन टर्म्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन करना इजी हो जाए। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स जो है वो उस कंडीशन में जब हमारी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 4 है। हम हमारे कोई लास्ट वीडियोस में कुछ वीडियोस में नंबर ऑफ टर्म्स जब 3 होती हैं तब टर्म्स को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं और उन टर्म्स को लेकर किस तरीके के क्वेश्चंस हम करते हैं वो कर चुके हैं। अब आज कर रहे हैं जब हमारी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 4 है, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। और जब हमारी नंबर ऑफ टर्म्स 4 होती हैं तो हमारी जो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स होता है वो इस तरीके से होता है a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। ये होती है आपकी नंबर ऑफ टर्म्स। ये 4 टर्म्स होती हैं आपकी जिनको हम सिलेक्ट करते हैं। इन टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d होता है। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d होता है। जब हम 3 नंबर ऑफ टर्म्स कर रहे थे तब हमारा कॉमन डिफरेंस जो था वो d था, लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स को जब सिलेक्ट करते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस 2d होता है। तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, ये है आपकी वो 4 नंबर ऑफ टर्म्स जिनको हमने सिलेक्ट किया है। अब इस तरीके का सिलेक्शन क्यों किया है ये हम हमारे पुराने वीडियो में देख चुके हैं, जहां हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया था, आपको इजी हो जाएगा। फिर भी हम बता देते हैं कि इस तरह की चीज हमने इसलिए की है ताकि हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट है वो इजी हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन, इस बेसिस पर हम किस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ये, फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी। हमें बोला जा रहा है कि 4 नंबर्स जो एपी में है उन्हें फाइंड करना है। हमें ये 4 नंबर्स हैं, इनको फाइंड करना है जो कि एपी में है। और कंडीशंस क्या दी गई है हमें, वो सम इज 15, मतलब जो 4 नंबर्स एपी में है उनका सम जो है वो सम है 50। ये आपको गिवन है। दूसरी कंडीशन आपको दी गई है, एंड इन विच ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो 4 टाइम्स है लीस्ट नंबर का। इसका मतलब ये है आपको क्वेश्चन में 2 कंडीशन दी गई है, एक सम दिया गया है और एक रिलेशन दिया गया है आपको ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर के बीच में। अगर आपको 2 कंडीशन दी गई हैं और आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं a एंड d, तो आप है ना वो 4 नंबर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखेंगे, हम मान लेते हैं, हम पहले बोलेंगे लेट, हम मान लेते हैं लेट द 4 नंबर्स, जो 4 नंबर्स एपी में हैं उनको हम मान लेते हैं इन एपी बी। वो किस तरीके से है, a माइनस 3d अभी हमने ऊपर देखा, फिर a माइनस d, फिर a प्लस d और a प्लस 3d। ये है वो 4 नंबर्स जिसमें ये है आपका लीस्ट नंबर, क्योंकि यहाँ से हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है, और ये है आपका ग्रेटेस्ट नंबर। अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा हमें कहा गया है हम उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। इसमें हमें कुछ भी नया नहीं करना है, जैसा जैसा हमें क्वेश्चन में कहते जा रहे हैं हमें वैसा वैसा करना है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है सम जो है वो 50 है। इसका मतलब a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इट इज इक्वल्स टू 50। मतलब इनका सम 50 है। तो अब देखिए a 4 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3d प्लस 3d 0 हो जाएगा, माइनस d प्लस d 0 हो जाएगा, तो 4a इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो यहाँ से a आ जाएगा आपका 50 डिवाइडेड बाई 4। इट इम्प्लाइज टू a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12.5।
जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 12.5। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो आप लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 12.5। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं ताकि हम इस वैल्यू को फर्दर यूज कर सकें। अब दूसरी कंडीशन हमें दी है ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, a प्लस 3d। इट इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, 4 टाइम्स द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर क्या है, a माइनस 3d। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 3d। इट इज इक्वल्स टू 4a माइनस 4 3 या 12d। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है वो इस तरीके से आ जाएगी 4a माइनस का a, इट इज इक्वल्स टू 12d प्लस 3d। तो यहाँ से हमारे पास जो 3a है वो हो जाएगा 15d। अब यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। हम d को a के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें a की वैल्यू पता है। तो हम लिखेंगे 15d इट इज इक्वल्स टू 3a। इट एम्प्लाइज टू d इज इक्वल्स टू 3/15a। अब आपको पता है 3/15 कितना होता है, 1/5। तो आपके पास d आ गया a/5। अब क्या करेंगे, आप इसमें पुट कर देंगे a की वैल्यू। ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अब लिखेंगे आप क्या कि सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट a इज इक्वल्स टू 12.5 फ्रॉम इक्वेशन 1, जो हमने अभी इक्वेशन 1 फर्स्ट कंडीशन को लेकर जो सॉल्व किया था वहां से, इन इक्वेशन नंबर 2। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा d इज इक्वल्स टू 12.5 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 5 2 या 10 बचा 2, 5 5 या 25। अब d आ गया हमारे पास 2.5। नाउ अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है और d की वैल्यू भी आ चुकी है। तो हम लिखेंगे नाउ अब a इज इक्वल्स टू कितना है 12.5 और d है हमारे पास कितना 2.5। अब हमारे पास a और d की जब वैल्यू है तो हम हमारे 4 टर्म्स जो AP में है हमने जिन्हें अज्यूम किया था उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। ये है वो आपके 4 नंबर्स जो AP में थे, हमने इनको लेट किया था, अज्यूम किया था। अब यहाँ क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखिए a की जगह रखेंगे 12.5 माइनस 3 इंटू 2.5, d की जगह रखेंगे 2.5। ये हो जाएगा आपका 12.5 माइनस d की वैल्यू कितनी है 2.5। यहाँ हो जाएगा आपके पास 12.5 प्लस 2.5 और a प्लस 3d हो जाएगा आपके पास 12.5 प्लस 3 इंटू 2.5। अब देखिए अब आप इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5 माइनस 2.5 इंटू 3 कितना होता है 7.5। ये हो जाएगा आपके पास 12.5 माइनस का 2.5। ये हो जाएगा आपके पास 12.5 प्लस 2.5 और ये हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट टर्म 12.5 प्लस 7.5। अब इनको सॉल्व करके लिख सकते हैं। जब सॉल्व करके लिखेंगे तो देखो ये हो जाएगा आपके पास 12.5 में से जब 7.5 जाएगा तो यहाँ बचेगा आपके पास 5। 12.5 में से 2.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 10। 12.5 प्लस 2.5 करेंगे तो ये बचेगा आपके पास 15 और 12.5 प्लस 7.5 करेंगे तो ये बचेगा आपके पास 20। तो ये है वो 4 नंबर्स जो कि AP में है। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये AP में है। देखिए 5 10 15 20। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 5, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 5। पर कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो है आपका कितना 5, लेकिन आपका कॉमन डिफरेंस d ना होकर 2d था। तो d की वैल्यू कितनी थी 2.5। 2.5 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5। मतलब ये वो आपके हमने जो एज्यूम किया था a माइनस 3d, a माइनस d, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 2d था। तो वो हमारा यहाँ से भी हमें पता चला कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 2d ही आ रहा है क्योंकि d की वैल्यू हमारी 2.5 है और हमारा कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है। तो ये है वो आपके 4 नंबर्स जो AP में है और आपकी दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं।
तो इस तरीके से हम सिलेक्शन ऑफ टर्म्स बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हमें अगर 3 टर्म्स सिलेक्ट करनी है, 4 टर्म्स सिलेक्ट करनी है, तो किस तरीके से उन टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए और हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए इजीली। तो ये है हमारा लेवल 1 जो हमने किया है आज। ये फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये आपका लेवल 1 का क्वेश्चन है और एकदम इजी सा क्वेश्चन है इस बेसिस पर। और आगे के वीडियोस में हम लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चंस करेंगे जो कि थोड़ा टफ है। इस बेसिस पर पूछे जा सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।